होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। अकेडमी से भागने की जल्दी जिसे होती थी, वो है निमसेट 2021 ऑल इंडिया 5th रैंक अंकित सोनी। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। अंकित सोनी, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से MCA एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 5th रैंक है। अंकित सोनी शाजापुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आए और अंकित सोनी को ऑल इंडिया 5th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। जोरदार तालियां बजाएं। मैं अंकित सोनी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी लाइफ की JMA लाइफ की कुछ फीलिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। गुरुदेव के चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आपको JMA की मेरी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग में जब मैं इंदौर आया था, मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो 12th में अच्छे परसेंटेज बनाए और 12th के बाद उसे कोई किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करे, ऐसा ही सपना मेरा भी था। पर लाइफ में अभी तक मुझे असफलताएं ही मिली है। फिर मुझे 12th के बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैंने BCA के लिए एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे CS से रिलेटेड कुछ करना था। फिर जब मुझे जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के बारे में पता चला तो मैंने बहुत सारे रूमर्स भी सुने कि सर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हैं और सुबह से शाम तक बिठा के रखते हैं। फिर मैं सर के बारे में भी रूमर्स के कारण ऐसा सोचने लग गया कि शायद हाँ ऐसा ही होता होगा, मैं भी सर के बारे में गलत सोचने लग गया। फिर जब मैं सर से काउंसलिंग लेने गया, सर ने मुझे बताया कि NIT से MCA कर सकते हैं और वहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। फिर सारी बातें क्लियर हो गई और मैंने 7 अक्टूबर को JMA में एडमिशन लिया। फिर स्टार्टिंग में मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, सिटिंग हैबिट नहीं थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे हमारे एंकर्स अमन ने बताया कि मतलब सबसे जल्दी जैसे ही छुट्टी होती थी तो बॉयज़ में पहला बंदा मैं ही था जो छुट्टी होते ही निकल जाता था। भले ही कोई भी नहीं जाए, सबसे पहले मैं ही निकल जाता था। मुझे बहुत इरिटेशन होता था बैठने में। पर फिर धीरे धीरे सर के लेक्चर्स हुए, सर के मोटिवेशनल लेक्चर्स हुए, तो सर ने मुझे सारी चीज़ें क्लियर होने लगी और सीटिंग हैबिट भी होने लगी और मतलब मेरे मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट होने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा और मैं धीरे धीरे मेरा पढ़ने का टाइम भी बढ़ता गया। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में मेरे मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, 8-10 तो ऐसे ही गलत निकल जाते थे सिर्फ सिली मिस्टेक्स के कारण। पर धीरे धीरे जब सर ने स्ट्रेटजी बताई और उससे रिलेटेड लेक्चर्स लिए, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर 10 से रॉन्ग क्वेश्चन 10 से सीधे 5 हो गए, फिर 3 हो गए, 2 हो गए और फाइनली गलत क्वेश्चन से 0 हो गए थे। मतलब जितने अटेम्प्ट होते थे सारे करेक्ट निकलते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। मुझे सर के मोटिवेशनल लेक्चर बहुत अच्छे लगते थे और किसी त्यौहार से रिलेटेड या राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड जो लेक्चर्स होते थे, मैं सिर्फ उन्हीं का बहुत ज़्यादा वेट करता था। मुझे ये लेक्चर्स बहुत प्रभावित करते थे। मेरी ऑल इंडिया 5th रैंक सिर्फ सर की वजह से, एकेडमी की वजह से है और मेरी ऑल इंडिया रैंक में फेस 10 जो सर ने हमारे लिए डिज़ाइन किया था उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी जो रैंक है वो सर की वजह से है, गुरुदेव की वजह से। इसलिए मैं गुरुदेव के लिए कुछ लाइन्स बोलना चाहूँगा।
अज्ञान हमारा मिटाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं। अज्ञान हमारा मिटाते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं, साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर हौसला, जब गिरते हैं हम हार कर हौसला, तो साहस यही बढ़ाते हैं। ऐसे ही नहीं, ये गुरुदेव कहलाते हैं। यहाँ से जाने के बाद एकेडमी की कुछ बातें हमेशा मुझे याद आएगी। जैसे जब बॉयज़ पढ़ाई कर रहे होते थे तो पीछे से अगर कोई बिस्किट का पैकेट खोलता था तो बिस्किट के खोलने की आवाज़ से सब पीछे मुड़कर देखने लग जाते थे और सभी के मुंह में पानी आ जाता था। और जैसे और भी बातें याद आएगी, जैसे मॉनिटर से बच के सोना और कुछ खाना। और सबसे ज़्यादा मुझे याद आएंगे सर के मोटिवेशनल लेक्चर से, टीचिंग टेक्निक्स और फंक्शंस हैं। फंक्शंस में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट हमेशा करता था। जैसे मैंने पहले कभी रंगोली नहीं बनाई थी यहाँ आने से पहले, फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैसे ही फंक्शन हुए तो मैं रंगोली बनाना भी स्टार्ट किया मैंने। और सारे फंक्शंस में रंगोली हमेशा मैं कुछ ना कुछ बनाता ही था। और मुझे म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था, तो मैंने स्टार्टिंग में मैं म्यूज़िक सीखता था, पर धीरे धीरे जब मैं 10th के बाद 11th-12th में आया तो पढ़ाई के लोड के कारण मैंने म्यूज़िक बजाना, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सब छोड़ दिया था। फिर यहाँ आकर मैंने तबला ढोलक इसकी प्रैक्टिस चालू किया, हर फंक्शन से मैं बजाना चालू किया, तो उसमें भी बहुत मुझे बेनिफिट मिला। और सर के जो देशभक्ति से रिलेटेड लेक्चर थे वो भी मुझे बहुत प्रभावित करते थे, इसलिए मैं देश के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। सर के लेक्चर की वजह से, एकेडमी की वजह से जो देश मेरे दिल में देश के लिए जो भावना जागृत है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा। मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, और लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। मैं चाहूँगा आप सभी मेरे साथ बोले, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित है। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था।
कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, एनआईटी नहीं मिल पाया, वो एमसीए एंट्रेंस के थ्रू एनआईटी जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एनआईटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एमसीए के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 एनआईटीज़ को शामिल किया गया है और थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। भी बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है और इस साल भी यही